अच्छा जी, मुस्तजाब लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फॉर प्रोडक्ट्स ए बी सी डी, आउटपुट एंड कॉस्ट डेटा फॉर द पीरियड जस्ट एंडेड आर एज फॉलोइंग। प्रोडक्ट कितने हैं जी? ए बी सी डी चार हैं। कितने बनाए जी? और 10 10 100 100। ठीक हो गया। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, मतलब किसी दफा चलाया गया है, दो दफा और फिर पांच दफा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 200, 800, 200, 800। डायरेक्ट लेबर आज 10 30 10 30। मशीन आर 10 30 10 30। ओके जी। ओवरहेड कॉस्ट आर गिवन एज अंडर। अच्छा जी बच्चों, मटेरियल का खर्चा दे दिया उसने, लेबर के घंटे बता दिए, लेबर की कॉस्ट भी दे दी, तो मटेरियल खर्चा भी आ गया और लेबर खर्चा भी आ गया, और नीचे एफओएच का खर्चा भी बता दिया। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट 30,800। टोटल खर्चा कितना है? 30,800। और ये खर्चा किस पे डिपेंडेंट है? इसका मतलब है जहां पे मशीनर ज्यादा लगेंगे ये खर्चा ज्यादा होगा, जहां पे मशीनर कम लगेंगे वहां पे खर्चा कम हो। अच्छा, अब मशीनर बच्चों 10 लगे हैं, 30 10 30, इनको टोटल करके 30,800 में डिवाइड करेंगे? नहीं, सोचो 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 सोचो। हाँ, क्योंकि ये तो पर यूनिट है, हमें टोटल घंटे चाहिए। तो टोटल घंटे कैसे निकालेंगे बच्चों? 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्या रहेगा? 100। 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्या आंसर आ जाएगा? 300। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? 1000। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000। टोटल आंसर निकालेंगे, क्या आएगा? 4400। और इसको डिवाइड करेंगे 3800 से, तो आंसर क्या आएगा? है? क्या था जी? 7। समझ आ गई जी? अब इस 7 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 70 रुपये पर यूनिट आएगा, ऐसी है। 7 पर मशीन आर। समझ आ गई बात? अच्छा, सेटअप कॉस्ट कितनी है जी बच्चों? 1,09,200। किसकी बेस पे कैलकुलेट हुई है जी? प्रोडक्शन रन की बेस पे। और प्रोडक्शन रन ये दिए हुए हैं। अब अच्छा, ये प्रोडक्शन रन पर यूनिट है, ये प्रोडक्शन रन पर यूनिट है? नहीं, ये टोटल है। यहाँ पे टोटल कर लेंगे, दो दो चार, 14। तो डिवाइड किस पे करेंगे? 14 पे। आंसर क्या आ जाएगा? 7,800 पर प्रोडक्शन रन। ठीक हो गया। इस तरह से बच्चों 91,000 किसकी बेस पे है? ये भी प्रोडक्शन रन की बेस पे है। 91,000 को भी 14 पे डिवाइड कर दें, 6,500 पर प्रोडक्शन रन। 77,000 किस बेस पे है? ये भी प्रोडक्शन रन की बेस पे है। 5,500 पर प्रोडक्शन रन। इसका मतलब है ये तीन खर्चे प्रोडक्शन रन की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ऊपर वाला खर्चा मशीनर की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहेगा। ठीक हो गया। तो बच्चों, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट भी है, एफओएच की कॉस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। आपने क्या निकालना है? पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है चारों प्रोडक्ट की। जल्दी निकालें साहब। ये एग्जांपल नंबर 4 है जी, मुस्तजाब लिमिटेड। नहीं, 7,800 पर यूनिट नहीं है, ये टोटल है। है? पर यूनिट आएगा।
हाँ भाई, क्या सर? क्या क्या क्या? हाँ जी, कैसे निकालेंगे जी आंसर? यहाँ पे लिखें जी प्रोडक्ट्स, कौन कौन से? ए बी सी डी। क्या मटीरियल दी हुई इसने? 200 800, 200 800। डायरेक्ट लेबर कैसे निकालेंगे जी? 10 को 5 से करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 50। यानी 10 × 5, 30 × 5, 10 × 5 और 30 × 5। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई। तो बोलो तो सही। अब इसकी बारी है एफ वॉच की। एफ वॉच में पहले आ जाएगा शॉर्ट रन। ये 7 रुपये पर मशीन आ रहा है, ऐसी है। तो 7 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे, मशीन आर मल्टीप्लाई 7, ऐसी है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। क्या आंसर आ जाएगा? 70। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, 210। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 70 और 210। ये समझ आ गई थी? अब उसके बाद सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितनी है जी? 7800 पर मशीन रन, ऐसी है। अब 7800 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से, 2 से। हाँ, 7800 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? रन के साथ। और डिवाइड करेंगे आउटपुट के साथ। नहीं समझ रही? क्यों बोला? क्योंकि 7800 को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रन के साथ, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 7800 × 2, क्या आंसर आ जाएगा? 1562। ये टोटल आएगा। उसको डिवाइड करेंगे इस पे 10 पे। डिवाइड किस पे करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1560। दूसरी का 1560। तीसरे का 390390। समझ आ गई? तो फिर एक्सपीडाइटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट।
ये कैसे निकलेगी बच्चों? 6,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और मल्टी डिवाइड करेंगे आउटपुट से। करें इधर आंसर क्या आता है? 1300। और अगला 1300। अगला 300। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अगला जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, पचपन सौ है, तो भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी, 1100। 1100 पर यूनिट कॉस्ट। हाँ जी, तो समझ आ गया सबको के ऊपर से फ्लाई है? हाँ भाई, और समझ आ गया? मुझसे जवाब क्लियर है सबको? उसको अगला जी, स्टार। स्टार लिमिटेड produces 3 products: sky, moon and sun, and relevant data for the month of March 2021 is given in the following table. Sky, moon, sun. Actual units produced and sold, machine hours per unit, number of production setup, number of component, number of customer order, total overhead cost incurred by Star Limited during the month of March is given below. मशीनिंग कॉस्ट कितनी है? 36,000। लेकिन ये खर्चा किस पे डिपेंडेंट है? मशीन आर पे। मतलब मशीन आर अगर जीरो होते तो ये खर्चा भी जीरो होता। समझ आई ना? तो मशीन आर कितने लगे हैं? अच्छा, मशीन आर पर यूनिट चाहिए होंगे या टोटल चाहिए होंगे? क्या रिक्वायरमेंट देख रहे हैं? तो लगता है 36,000 रुपया खर्चा पर यूनिट पे कढ़िया ने। हाँ, 36,000 पर यूनिट है। तो फिर मशीन आर केड़े लाएंगे पर यूनिट? तो फिर रिक्वायरमेंट की है तुम डायरेक्ट पता ना है तो यूजिंग एबीसी कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड कॉस्ट इन टोटल एंड पर यूनिट। टोटल भी चाहिए और पर यूनिट भी चाहिए, तो कर लेंगे। स्पीड मारा जरा, छोटा सा नन्ना सा सवाल है। नीचे सिर्फ एक कॉस्ट दी हुई है, वो कौन सी है? पैकिंग कॉस्ट है। करो जरा, आसान सा सवाल है।
हो गया? क्या क्या आंसर आया? 0.2। क्या 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 क्या? स्टार पाई जाना है। अच्छा, हमें चाहिए टोटल। प्रोडक्ट्स कितने हैं जी? स्काई, मून, सन। स्काई, मून भाईजान, अच्छा जी, सिर्फ एफर्ट्स निकाल लेना। अच्छा, कौन कौन से है जी? मशीन कॉस्ट है। मशीनिंग कॉस्ट, पहले आपने क्या किया होगा मशीनिंग कॉस्ट के लिए? पहले हमने मशीन आर निकाले होंगे टोटल। टोटल कैसे निकाले होंगे? 5000, 10,000। टोटल कितने हो गए? 22,500, 1.6 पर मशीन आर, ऐसी है। अच्छा, 1.6 पर मशीन आ रहा है, तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? यूनिट्स, मशीन आर पर यूनिट, ऐसी है, इंटू 1.6। समझ आई? मतलब 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0.01 के साथ। क्या आंसर आ रहेगा? 5,000। और मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ, क्या आंसर आ रहेगा? 8,000। समझ आएगी? फिर अगली वैल्यू क्या आ जाएगी? 12,000। फिर 16,000 मशीनिंग कॉस्ट होगी बच्चों। अब कंपोनेंट कॉस्ट, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ कंपोनेंट पर यूनिट लेने हैं? नहीं, 5 लाख इंटू 8। हाँ, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट पर यूनिट नहीं है ये, ऐसी है, ये टोटल है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 40। तो 40 पे डिवाइड कर लेंगे 2500, और 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है जी, क्या आंसर आ जाएगा जी? 20,000। नेक्स्ट, 30,000, 50,000। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, सेटअप कॉस्ट 1,80,000। नंबर ऑफ सेटअप, मतलब सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। ठीक है जी? अच्छा, 1,80,000 किस पे डिवाइड करेंगे? तो 30 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 6,000। अब इस 6,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 18,000, 6,000,
156 ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी पैकिंग कॉस्ट। ताल्लुक के नंबर ऑफ ऑर्डर से 50 आते हैं। 3000 है। अब 3000 को मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी क्या है जी? ठीक हो गया जी। यही था और कुछ नहीं था। ओके अब टोटल निकालेंगे। टोटल एफ एच कॉस्ट 109,000 60। दो लाख 500 कितना आया? इन्हें किसे तो था 500 ने लिखा है तो दस ना 500 कटिया कितों है उत्तर तो कितने नहीं आए। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने यूनिट्स है जी? 1.5 लाख है। 2.5 लाख ठीक हो गया। हाँ जी क्या आंसर आएगा? 1.1 तो समझ आ गई है? आसान है कि मुश्किल है? चलो जी आखिरी सवाल। क्या इजी लग रहा है? तीनों दिन क्या इजी लग रहा है? तो पासवर्ड सॉल्व करना। चलो जी ये होमवर्क है। ओए होए होए होए। सवाल चेक करो। उसने कहा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, फिर एक्टिविटी कॉस्टिंग के बाद दोबारा निकालनी है, ताकि लोगों को पता चले क्या कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फायदा क्या है कि नहीं? सवाल आई कब है भी 10 नंबर था, आया भी कब है? ओए होए होए होए। अच्छा शायद पाकिस्तान लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स जे के एल फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स लेटेस्ट एनुअल मैनेजमेंट अकाउंट्स। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं।
50,000, 40,000, 30,000। मटेरियल, लेबर, एफओएच, सेल्स ओवरहेड टोटल आ गया। Traditionally, SPL has allocated factory overhead and sales overhead on the basis of labor hours and sales volume, respectively. फैक्ट्री ओवरहेड किसकी बेस पे है बच्चों? लेबर आर की बेस पे। और सेल्स ओवरहेड किसकी बेस पे है जी? सेल्स वॉल्यूम की बेस पे। यही बात सुन लगी? However, SPL is currently considering the use of activity-based costing for a more accurate allocation of expense. Following data has been collected in this regard. सेल्स प्राइस पर यूनिट कितनी है? 10,000, 12,000, 14,000। मशीन आवर्स पर यूनिट दिस, बैच साइज दिस, एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर दिस। खर्चे ये हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखो एफओएच के खर्चे कितने हैं? 184। ये 184 को उसने ब्रेकअप दिया। और सेल्स ओवरहेड के खर्चे कितने हैं? 144। और ये उसने सेल्स ओवरहेड का ब्रेकअप दिया हुआ। इसका मतलब है कि पुराने टेक्निक के मुताबिक हमने इस 184 में से 80 मिलियन प्रोडक्ट जे को डाल दिए। किसकी बेस पे? लेबर आर की बेस पे। पॉइंट समझ आ गया? मतलब ये 80 मिलियन हमने चार्ज कर दिया किसकी बेस पे? लेबर आर की बेस पे। लेकिन अगर इस 184 मिलियन को एक्टिविटीज की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते तो शायद प्रोडक्ट जे को 80 मिलियन ना जाता, ज्यादा जाता या कम जाता। समझ आ रही बात? हमने क्या किया? 184 मिलियन टोटल खर्चा आया, हमें लेबर आर की बेस पे हमने देखा जहां पे लेबर आर ज्यादा लगे वहां पे खर्चा ज्यादा, और जहां पे लेबर आर कम लगे वहां पे खर्चा कम। हमने इस तरह से एलोकेट कर दिया। वो कहता है यार ये ज्यादती है। कैसे? क्या प्रोडक्ट जे में सिर्फ लेबर आर ही लगे और कुछ नहीं लगा? ठीक है जी। तो पॉइंट है कि नहीं भाई, लेबर आर थोड़ी लगी है, चार चीजें लगी हैं। कितनी चीजें लगी हैं? तो आपने चारों चीजें लेबर आर की बेस पे निकाल दी। बात समझ गया? तो चार चीजें लगी हैं बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि उन चारों को डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा है 27 मिलियन का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी हो रही है? मशीन की। तो इसका मतलब बच्चों ये 27 मिलियन मशीन की बेसिस पे क्या होना चाहिए था? एलोकेट होना चाहिए। हमने लेबर की बेस पे कर दिया। पॉइंट समझ आ रहा है? सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट किसकी बेस पे होगा बच्चों? नहीं, बैच साइज पे नहीं होगा, ये होगा नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर। ठीक है जी। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालेंगे बच्चों? कि एक बैच में कितने बनाए? 2500 यूनिट। और टोटल यूनिट कितने हैं? 50,000। यहां से सोचेंगे कितने बैचेस बनाए। क्या ये पॉइंट समझ आया जी? अब जितने बैचेस बने होंगे उतने सेटअप लगे होंगे। ये 20 कैसे आए? बात समझ आई? एक बैच के अंदर 1000 यूनिट थे, यूनिट कितने बनाए? 40। तो कितने बैचेस बनाए? 40। तो इसका मतलब 40 दफा सेटअप लगाया होगा। लॉजिक समझ आ रही है? ये 1500 है। तो टोटल बैचेस, टोटल सेटअप कितने हो गए? 80। तो बच्चों ये जो सेटअप कॉस्ट है इसको किस पे डिवाइड कर देंगे? 80 पे। 0.3 मिलियन पर सेटअप। ये बात मिलेगी क्योंकि ये मिलियन है ना, तो 0.3 मिलियन बनता है। याद रहेगी बात? अच्छा जी। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मशीन की। तो ये 27 मिलियन का खर्चा किस बेसिस पे निकाला होगा? कि कितने घंटे मशीन चली होगी। तो क्या बच्चों इन तीनों का टोटल करेंगे? नहीं। क्यों? ये तो पर यूनिट है, हमें तो टोटल घंटे चाहिए। तो टोटल घंटे कैसे बनाएंगे?
50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 से, 40,000 को इससे, कह रहे जरा घंटे निकालें। मशीन आवर्स, क्या आएगा जी? 9,000, 12,000, 15,000 और टोटल 36,000। और 36,000 को डिवाइड करेंगे 27 मिलियन से। हाँ जी, क्या आंसर आता जी? 750 पर मशीन आवर। समझ आ गई बात? अच्छा जी, फ्यूल एंड पावर, ये फ्यूल एंड पावर का खर्चा किस बेस पे निकला होगा? मशीन आवर की बेस पे निकला होगा। तो इसको भी किस पे डिवाइड करेंगे? 36,000 पे। देखो अभी तक तो सारी एग्जांपल हमने की थी जिसमें उसने खुद ही बताया था कि ये खर्चा किसकी बेस पे है। यहाँ पे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये फ्यूल एंड पावर किस बेस पे निकाला होगा। पर मशीन आवर, अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये किसकी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों? ये हम आउटपुट की बेस पे कर देंगे कि जिसके यूनिट ज्यादा बनेंगे उसका खर्चा ज्यादा, जिसके यूनिट कम बनेंगे उसका खर्चा कम। ये यूनिट्स की बेस पे कर देंगे। हाँ जी, 50, 40, 30, 1,20,000। इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 पे, क्या आंसर आ जाएगा? ओ समझ आई है, आई का लेवल देख रहे हो? तो कहते आप ही पूछो। ठीक है जी, चलो बरल। सबसे पहला पॉइंट ये है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत आपने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस दी हुई है उसने आपको, इस सेल प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। और बाकी सारे खर्चे उसने दिए हुए हैं, सारे खर्चे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट तो निकालें। इसी का हार जाके होना। हाँ, क्या है क्या आंसर? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एबीसी कॉस्टिंग, ऐसी है।
अब कितने प्रोडक्ट्स हैं? 3 है। ये एल। सबसे पहले रेवेन्यू निकाल लेंगे, सेल प्राइस इंटू यूनिट्स, और ये रुपीज इन थाउजेंड में बात कर लेते हैं। चलो मिलियन में कर लेते हैं। हाँ जी, 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10,000 के साथ। क्या आंसर आ रहेगा? 500 मिलियन। फिर 480, फिर 420 माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट, या माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल में बच्चों 3 चीजें आनी है। 230, 304, 315, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेस सेलिंग कॉस्ट, 60, 48, 36, नेट प्रॉफिट 210, 128। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगला क्या है जी? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट आफ्टर एबीसी कॉस्टिंग। यहाँ पे वंस अगेन 3 बनेंगे जी। ऐसी है। JKL, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू कितना जी? 500, 480, 420, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में बच्चों मटेरियल प्लस, लिख रहा था मटेरियल, मटेरियल दिया उसने 100, 200, 250, ऐसी है ना? 100, 200, 250, लेबर 50, 40, 40 है और 25 है। एफ एच, अच्छा एफ एच की हमें करनी पड़ेगी वर्किंग, ऐसी है? अरे सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऐसी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ड्राइवर्स, किस बेस पे आपने इस पर डिवाइड करना है? किसकी बेस पे करना है? जिसको पहले वाले को किस पे किया था?
मशीन आवर्स, ऐसी है। अच्छा जी, तो रेट क्या निकलेगा? 750 पर मशीन आवर। ठीक है, तो बच्चों अब जे के 750 निकाला कैसे था हमने? 27 मिलियन को डिवाइड किया था 36,000, वैसे ही है। रेट क्या आया था? 750 पर मशीन आवर। आगे क्या आ जाएगा जी? जे के एल। अब जे को कितना जाएगा? 750 जरब मशीन आवर्स। टोटल लेने हैं ना, पर यूनिट थोड़ी लेना है। 750 किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 9,000। क्या आंसर आएगा जी? 67। अब रुपीज इन मिले लेना है। है 6.75। ठीक हो गया जी। अब इस 750 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 12,000 से। और 750 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 15,000 से। 1.125। अब आया सेटअप कॉस्ट। नंबर ऑफ सेटअप की बेसिस पे, तो सेटअप कॉस्ट कितनी है? 24 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं? 80। तो क्या आंसर आएगा? 3 लाख पर सेटअप, ऐसी है। अब इस 3 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से करें जरा। 6 मिलियन 40 से, 12 मिलियन, और फिर 6 मिलियन। तो लगी फ्यूल एंड पावर। किसकी बेस पे होना है? हाँ जी, 99 मिलियन डिवाइड बाई 36,000। 2750 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 9,000 के साथ। नेक्स्ट 12,000 के साथ। एग्जैक्ट। नेक्स्ट 2200 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2750 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से। 41.25। फिर उसके बाद अभी अदर फिक्स हो रेट। अच्छा, इसको चेंज कर लें। यूनिट, अगर आपको क्वेश्चन में और कुछ ना दिया होता, सिर्फ यूनिट दिया होता तो यूनिट की बेस पे कर लेते। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि फिक्स ओवरहेड का ताल्लुक रेंट के साथ है। एग्जांपल रेंट है, तो रेंट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आउटपुट की बेस पे, अगर तमाम यूनिट्स पे टाइम सेम लगाओ। बात समझिए ना। लेकिन अगर किसी पे टाइम ज्यादा लगा है और किसी पे टाइम कम लगा है, तो फिर टाइम की बेस पे रेंट कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि रेंट का ताल्लुक टाइम के साथ है। नहीं समझ रहे? रेंट का ताल्लुक किसके साथ है?
मतलब हो सकता है प्रोडक्शन ना हुई हो, तो खर्चा तो फिर भी पड़ जाएगा ना नेट का। तो आउटपुट से ज्यादा बेहतर क्या है? ठीक है जी, आप इनमें से कौन से ले लेंगे? देखो लेबर आर उसने आपको नहीं दिए, अगर लेबर आर दिए होते तो वो बेहतर होते। उसने आपको लेबर आर दिए नहीं, अगर लेबर आर दिए होते तो वो ज्यादा बेहतर होते, मशीन आर से भी ज्यादा बेहतर होते। तो अगर आपके पास अब मुकाबला है आउटपुट और मशीन आर्स, तो ज्यादा बेहतर क्या है? मशीन आर्स, क्योंकि टाइम जहां पे ज्यादा लगेगा, चाहे एक यूनिट बना रहे हो, टाइम जहां पे ज्यादा लगेगा वहां पे फिक्स ओवरहेड ज्यादा आएंगे, जहां पे टाइम कम लगेगा वहां पे फिक्स ओवरहेड कम आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम किसकी बेस पे निकालेंगे? यानी क्या सर आ जाएगा? 944 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9000 के साथ। 8.11 और यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे। हाँ जी, 45.996। 45.996, 65.328, 62.535। समझ आइए? सही, ये तो मैंने निकाली आपको। 45.996, 65.328। 525। ठीक हो गया जी। अब पुराने हिसाब देखे जाए अगर, तो पुराने हिसाबों के मुताबिक 80 चला गया था प्रोडक्ट जे को। नई वैल्यू के मुताबिक 45 जाना चाहिए था प्रोडक्ट जे। गाड़ी समझ आई? तो प्रोडक्ट जे की जब कॉस्ट आपको ज्यादा नजर आई, तो प्रॉफिट कम नजर आएगा आपको। और प्रोडक्ट के को कितना चला गया था? 64। तो प्रोडक्ट के को कितना जाना चाहिए था? 65। और प्रोडक्ट एल को कितना चला गया? 40। इसको जाना चाहिए बस। देखो अगर आपकी कॉस्ट गलत एलोकेट हुई है तो आपको लगेगा कि जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, हालांकि उसमें कम होगा। ऐसी है। और जिस प्रोडक्ट में हो सकता है आपको लॉस नजर है, हकीकत में उसमें लॉस ना हो। मतलब जिससे आप नफरत कर रहे हो, हकीकत में वो नफरत के काबिल ना हो। तो यार प्रोडक्ट हमेशा सानू की करता है, नुकसान पहुंचाता है, हालांकि हो सकता है वो प्रॉफिट दे रहा हो। तो समझ आ गई बात कि किसकी कैलकुलेशन की हमने? एफ ओ एच बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। अब वर्किंग नंबर 2 की हमें करनी पड़ेगी, किसकी बेस पे? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ओवरहेड। सेल्स ओवरहेड कितने हैं जी? 1 2 3 4।
हाँ जी, एक्टिविटीज, ड्राइवर्स रेट जे के एल, रुपीज इन मिलियन। ठीक है जी। एक्टिविटीज कौन कौन सी है बच्चों? सेल्स ऑर्डरिंग, 6 मिलियन है, ऐसी है। अब सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट का ताल्लुक किसके साथ होगा बच्चों? सेल ऑर्डर के साथ। 5 + 6 + 7 कितना आंसर आएगा? है 18। तो 6 को 18 में डिवाइड करें। 6 मिलियन डिवाइड बाई 18, क्या आंसर आएगा? 0.33 है पर ऑर्डर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? 5 के साथ। करें जरा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 2.31। और इन तीनों को टोटल करें तो आंसर 6 मिलियन आना चाहिए। करके देखो जरा। आ रहा है? 6 आना चाहिए था ना, कुछ चवल मारी है तुझे। दोबारा निकालो, चलो 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 चलो। पूरा तुम लाख रुपए खा गए, राउंड ऑफ करा दे चक्कर च। 1.67 आता है, ऐसे ही है। तो पूरा 2 आता है, नाम आ रहा है तीनों। मुकर जा मुकर जा मुकर जा। 2.3। अब टोटल करो, 6 मिलियन आएगा कि नहीं आएगा? हैं? देखा कितनी बड़ी चवल मारी तुझे। लख हम बहस करते हैं। चलो जी, अगला पॉइंट है डिलीवरी एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस का उसने कुछ बताया, यूनिट्स आर ऑफ सेम साइज एंड वेट। अच्छा, अगर साइज और वेट का फड्डा होता तो सीधी सी बात है, जो गाड़ी कम यूनिट लेके जा रही है लेकिन वो हैवी है, उस गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा लगेगा। और समटाइम जो गाड़ी ज्यादा यूनिट लेके जा रही है और उसका वेट कम है, उसका पेट्रोल डिफरेंट लगेगा। तो इसलिए उसने बता दिया कि तमाम यूनिट का साइज और वेट क्या है, सेम है, ताकि आया ना कहो कि भाईजान गड्डी वो फलाम वाले यूनिट पा रहे थे तो फलाम वाले होले सी। इसमें वेट तो बताया ही नहीं सवाल में। तो जब उसने बता दिया कि वेट और यूनिट सेम है, तो अब हम किस पे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स पे कर देंगे ना। डिलीवरी एक्सपेंस पे किस पे कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स पे कर देंगे, क्योंकि जिसके यूनिट ज्यादा है वो डिलीवर भी ज्यादा हुए होंगे, और जिसके यूनिट कम है उसको डिलीवर भी कम हुए होंगे। नहीं समझ आई?
समझ रही बात की नहीं आई? अब 450 को मल्टीप्लाई करें 50,000 से, है 2.25। तो तुम चंडा मार रही है, फिर कहना मैं नहीं बोलिया। नेक्स्ट 40,000, नेक्स्ट 30,000, इन तीनों को जमा करने तो किसके बराबर आना चाहिए? एक और के बराबर आना चाहिए। अच्छा जी, कमीशन ऑन सेल्स, हाँ जी, ये किस पे डिपेंडेंट है? कमीशन ऑन सेल्स 70 मिलियन, तो ये सेल्स रेवेन्यू पे डिपेंडेंट होगी। सोचो 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 सोचो। मतलब तू एक कैलकुलेटर बेचन है, तो एक मोबाइल बेचन है, दोनों तो कमीशन सेम होगी, यूनिट तो सेम है। कैलकुलेटर भी एक यूनिट है तो मोबाइल भी एक यूनिट है। हाँ, तो तीनों का रेवेन्यू आपके पास होगा मेरा ख्याल है, तीनों का रेवेन्यू निकाल लेंगे। कितना है? 1400, 70 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 1400 मिलियन, 0.05। सदर फार्म में 5% कमीशन। मल्टीप्लाई बाय 100, 5%, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने रेवेन्यू पे लेना 5%, ये बात याद रखनी है। पहले का रेवेन्यू कितना था? 500, 25 आ जाएगा, 24, 21, और तीनों को टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 70। तो समझ रही है? अच्छा जी, अगला पॉइंट, अदर फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड, ये किस पे करेंगे? है जी, किसको भी रेवेन्यू पे कर दो। कितने है जी? 14 मिलियन, 1%, ले जी जरा। हाँ जी, क्या आंसर आ जी? क्या क्या क्या? हम्म,
तीनों को जमा करें तो क्या आता है? 2.54। ये यहाँ पे लिख देंगे जी। अच्छा जी। इनको टोटल करेंगे तो कौन सा फेल आ जाएगी? ऐसी है ना? निकाले बरा। 195 पॉइंट। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। लेस कर देंगे जी इसमें सेल्स ओवरहेड फ्रॉम वर्किंग नंबर 2, 54.17। 48.8। और 41.3। नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। हाँ जी। 249 पॉइंट। नेक्स्ट। और वन क्या मतलब? ये ठीक है जी। ये है बेसिकली आई का सवाल। समझ आया कुछ कुछ? अच्छा, गलती कर दी हमने बच्चों। एक लाइन हमने नीचे पढ़ी नहीं, उसमें मैं फिक्स ओवरहेड की बात बता दी थी। अदर फिक्स ऑफेक्टिव ओवरहेड एंड अदर फिक्स सेल्स ओवरहेड accumulate from various minor expenses, therefore the cost accounted advice allocating them according to machine hours। उसने हमें कह दिया कि पता नहीं क्या है, क्योंकि ये ग्रे एरिया है, तो उसने उसको खुद ही बता दिया किसकी बेस पे करना है। ये वाले तो हमने मशीन आवर पे किए हुए हैं, ये वाले भी हमें किस पे करने चाहिए थे? मशीन आवर्स की बेस पे। तो इसको फिर किस पे डिवाइड करेंगे बच्चों? 56,000 पे। मशीन आवर यही थे ना? 36,000। क्या आंसर आएगा जी? ये पॉइंट आता है। आज इसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दें। पहला 9,000, फिर 12,000, फिर 15,000। 3.5। तो अड़ी की क्लास है? R1 की क्लास? अच्छा अच्छा। दूसरा क्या है जी?
12,000 से मल्टीप्लाई करना आंसर क्या आता है? 5 इन तीनों में जमा करो, 14 मिलियन आता है। अब टोटल करो। 48 पॉइंट 2.67। 48.67। अब माइनस करो। नेक्स्ट। 80। तो ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। लिखवा है। हाँ? फिर कितने नंबर का सवाल आया था जी? सिर्फ 10 नंबर। ठीक है जी, ये पास ऑफ स्प्रिंग 2024 में सवाल आया था, ये कर लें बस काफी है, टॉपिक खत्म हो गया।